आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो खबर मैं आपके सामने रखूंगा, ये खबर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख देगी, क्योंकि ऐसी अपडेट और ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो आपको क्लियर करेगी कि अब मंडे को क्या होने वाला है। मैंने आपके सामने खोला हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का कंपनी। तो इस कंपनी को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है वो जानेंगे। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है वो जानेंगे। बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है वो भी जानेंगे। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट इन दोनों डेटों पे टिकी हुई है, जिसमें से एक तो हो गई 25 फरवरी और एक हो गई 26 फरवरी, क्योंकि इन दोनों डेट्स के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर इजराइल में विजिट करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो विजिट है ये डिफेंस और टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए पूरा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि भारत इजराइल से एक इंपॉर्टेंट चीज चाहता है। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि इजराइल के पास एक ऐसी चीज है जो इंडिया के पास होनी चाहिए। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भारत चाहता है इजराइल से, ताकि भारत अपने पूरे देश को लॉन्ग रेंज मिसाइल से बचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको इमेज में एरो नजर आ रहा होगा, ये एरो है जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। आपको यहाँ पर डेविड सिलिंग भी नजर आ रहा होगा, ये मीडियम रेंज मिसाइल है। और वहीं जस्ट थोड़ा सा आगे आपको आयरन डोम सिस्टम भी नजर आता है। ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भी इजराइल शेयर कर सकता है इस बार इंडिया को। तो गाइज यही सवाल आ जाता है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर। अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी ये पैटर्न मैच हुआ है, जब भी इंडिया और इजराइल के बीच में किसी भी डिफेंस कनेक्शन हमें देखने को मिला है, तो इजराइल की जो टेक है बहुत बार बीईएल के थ्रू ही इंडियन सिस्टम में इंटीग्रेट हुई है। और जब भी लेजर वेपन हो गए या फिर जो रडार सिस्टम है, और अगर ये इजराइल से आता है तो इसका बड़ा फायदा बीईएल को होने ही वाला है। वहीं गाइज ये जो बीडीएल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है यानी भारत डायनेमिक, जब भी मिसाइल डिफेंस की बात होती है, ड्रोन्स की बात होती है, इनके प्रोडक्शन की बात होती है खासकर इजराइल से, तो बीडीएल एक मेन प्लेयर बनता है, ये आप समझ के चलिए। और वहीं इजराइल के साथ जब भी एयरक्राफ्ट लॉन्च की बात होती है, एयरक्राफ्ट जो लॉन्च मिसाइल होती है उनकी बात होती है, टैंकर्स की बात होती है, तो ये जो इजरायली कंपनी है वो एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक की तरफ ही देखती है। और इस आर्टिकल के मुताबिक, जो ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया है, अगर इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक बात क्लियर नजर आती है कि ये जो ऑर्डर है 10 बिलियन यूएस डॉलर का रहने वाला है, जो कि लगभग 83,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर है। हालांकि ये बात भी सही है कि अभी कोई ऐसी मेजर डील साइन तो होकर नहीं आएगी, लेकिन हाँ एमओयू जरूर साइन हो जाएंगे। एमओयू की पूरी पक्की उम्मीद है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। तो गाइज ये तो ऐसी बातें हो गई जो आपको न्यूज रिपोर्ट में, मीडिया हाउसेस में, टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो समझने वाली बात है, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई 25 फरवरी को, जो मैंने आपको डेट बताई है 25 और 26 फरवरी को मोदी जी वहां जाएंगे, इजराइल जाएंगे, वहां से हजारों करोड़ों के ऑर्डर साइन होकर आएंगे, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर आर्टिकल भी ये साफ कहता है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, यहाँ पर कोई एक सिंगल मेगा डील फॉर्मलाइज नहीं होने वाली। और ये बात भी पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से पता चलती है कि जो इजराइल है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी या उनके जो सोर्स कोड है कभी भी किसी को मुफ्त में पूरी तरह से तो नहीं देने वाला। हमेशा इजराइल ने इंडिया के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट ही किया है, यानी कि भारत को भी इसमें बराबर पैसा और बराबर रिसोर्सेज लगाने होंगे, तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ये डील फुलफिल हो पाएगी। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो बनता है। इस खबर के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है, जैसी कोई बड़ी खबर आती है मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। बाकी गाइज माहौल तो गर्म ऑलरेडी यूएस के अंदर हो चुका है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी गोल्डन टैरिफ थे उनको पूरी तरह से इलीगल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से लेकर 3 बहुमत यानी मेजोरिटी से ये क्लियर बोला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है। बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि ये जो IEEPA है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको नेशनल इमरजेंसी लॉ भी बोलते हैं। इसका सहारा लेकर इस टैक्स को थोपा गया है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। और कोर्ट ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि रेगुलेट करने का मतलब टैक्स लगाना नहीं होता, और टैक्स लगाने की पावर सिर्फ यूएस कांग्रेस यानी पार्लियामेंट के ही पास है, ये बहुत क्लियर बोल दिया है। लेकिन गाइज ट्रंप का दूसरा प्लान यानी प्लान बी चालू हो चुका है। ट्रंप ने बहुत सीधा फैसला ले लिया है। ट्रंप ने सीधा बोला है कि हम एक नया ऑर्डर साइन करने जा रहे हैं और 24 फरवरी 2026 से
सभी कंट्रीज के ऊपर 10% ग्लोबल इंपोर्ट टैरिफ लगने की बात कर दी है। लेकिन ये सभी कंट्रीज के ऊपर होगा, ये चीज ध्यान रखकर चलनी है। और इस बार अमेरिका जो टैक्स लगा रहा है ये सेक्शन 122 के तहत लगाएगा और ये सेक्शन 150 दिनों तक टैक्स लगाने की छूट देता है। ये चीज भी आप ध्यान रखकर चलना। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये ओवरऑल अब मार्केट में सबको पता चल गई हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बात यही है कि भाई भारत में क्या होगा, इंडिया की मार्केट में क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत के लिए ये न्यूज अजीब है, लेकिन हाँ पॉजिटिव जरूर है, क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर पहले ही 18% का टैरिफ लगा हुआ था। कोर्ट के फैसले के बाद 18% का जो सिस्टम था, जो टैरिफ था, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन अब इंडिया को वही 10% का ब्लैंकेट रेट देना पड़ेगा जो पूरी दुनिया के लिए सेम है। इसका मतलब जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स 18% का था वो घटकर अब 10% हो गया है, वो भी 150 दिनों के लिए। तो ये काफी रिलीफ है इंडिया के लिए। और इसी रिलीफ के चलते हुए जो निफ्टी आईटी है इसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी। और जो खासकर जो तेजी रहेगी वो टीसीएस, इस पे आप नजर बना के रखिए, टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर, इसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी। इन्फोसिस, हाँ ये कंपनी है जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं, इन्फोसिस में भी तेजी देखने को मिलेगी। वहीं ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स जो कंपनी है इनमें भी तेजी देखने को मिलने वाली है। बाकी जिन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं जैसे एचएल हो गया, बीईएल हो गया, ये डिफेंस कंपनीज हैं, इनके ऊपर कोई डायरेक्ट असर पड़ेगा नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो इनमें भी ग्रीन ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। और एक और बात जो हमें ध्यान रखकर चलनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अब रिफंड की उम्मीद जताई जा रही है यूएस की तरफ से। जितनी भी कंपनीज हैं अब वो यूएस गवर्नमेंट से बिलियंस ऑफ डॉलर का रिफंड मांग सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इन कंपनीज का पैसा फिर से वापस आएगा और जो कंपनीज हमें तेजी से नीचे गिरती हुई नजर आई थी टैरिफ के चलते हुए, वो फिर से रिकवर करेंगी। बाकी गाइज ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है जो कि अक्सर लोग मिस आउट कर देते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को यही लग रहा होगा कि अब यूएस के साथ ट्रेड फ्री हो चुका है, 10% का ही टैक्स है, ज्यादा टैक्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ट्रंप ने सिर्फ कानून बदला है, इरादे नहीं बदले हैं। वो हर 150 दिन के अंदर नए नए सेक्शन निकालकर टैक्स लगाता रहेगा। इसीलिए जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो अभी भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पर ध्यान देंगे। बाकी गाइज अब आप समझ ही गए हैं कि भाई मंडे को मार्केट खुलते ही जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं, हैवी एक्सपोर्ट्स कंपनीज हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि पहले 18% का टैरिफ लगता था, वो अब 10% का हो गया, लगभग 8% की बचत हुई है, वो भी टैक्स में। ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स के ऊपर नजर रखनी है, जितनी भी एक्सपोर्ट हैवी कंपनीज हैं इनके ऊपर नजर बना के रखनी है। फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे ही कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज निकल के सामने आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।